नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। सामने स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिख रहे होंगे। इनका परिचय मैं नहीं दे सकता क्योंकि इनसे कई बच्चे खासकर बिहार के सीमांचल से पढ़कर कोई आईएएस बने हैं, कोई नीट टॉपर हैं, कोई कुछ हैं। परिचय मैं क्या दूं, बस सिर्फ नाम बता देता हूं कि इन्हें लोग सिर्फ और सिर्फ गौतम सर के नाम से जानते हैं। पूरा नाम इनका गौतम सिन्हा जी है और गौतम सिन्हा जी इस वक्त काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन व्यस्ततम शेड्यूल में भी उन्होंने समय दिया। सबसे पहले सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। गौतम सिन्हा जी ने कैसे स्टार्टअप किया और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, और स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताइए। बिल्कुल, थैंक यू मनीष। मैं एक गरीब किसान का पुत्र हूँ, गौतम सिन्हा। मैं पटना ईस्ट एंड वेस्ट का स्टूडेंट रहा हूँ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, लेकिन उस समय मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तो हमें गली गली में, पटना के गलियों में ट्यूशन करना पड़ा। भाभा कोचिंग सेंटर, कंकरबाग, एलआईजी कॉलोनी में मैं 5 रुपये में एक पीरियड पढ़ाया करता था, केमिस्ट्री और बायो। इस तरह से पैसा एकत्रित कर ईस्ट एंड वेस्ट के कोचिंग सेंटर में भी मैं पढ़ने जाता था शाम के वक्त, और कुछ समय मिलता था तो मैं अपने कुछ सब्जेक्ट का ट्यूशन पटना सिटी में भी किया करता था। मैं जब अपने ईस्ट एंड वेस्ट के डायरेक्टर को देखा कि वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट थे, एलाइड उनको मिला था, लेकिन किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं किए, और उन्होंने एक यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में ईस्ट एंड वेस्ट कोचिंग सेंटर के नाम से खोला कि मैं बिहार में आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। और उसी के हम एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन कोचिंग सेंटर में जाने से पहले और निकलने के बाद मैं 15-20 मिनट खड़ा रहकर वहाँ के हर स्थितियों का ऑब्जर्वेशन करता था। तो मैं देखता था कि वहाँ के स्टूडेंट वीआईपी लाइट से, एम्बेसडर कार के वीआईपी लाइट वाली गाड़ी से उतरते थे और लगभग सभी के सभी पैर छू करके उनका प्रणाम करते थे। तो इससे मैं बहुत ही इंस्पायर होता था विनय कंठ साहब को, डायरेक्टर साहब को देख करके। फिर मैं देखा कि बीपीएससी में 13 बैच और यूपीएससी के हमारे यहाँ 2 बैच, लगभग 15 बैच में लगभग 600 से अबव स्टूडेंट वहाँ था। तो जो चार्जेज वगैरह था तो सब जोड़ के हमें लगा था, हमको लगा कि इनको तो इतना पैसा, करोड़ों में पैसा आता होगा, इनको तो दौलत भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रहा है, और नाम और मान और सम्मान सब कुछ इनको मिल रहा है। अगर मेरा यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन बीपीएससी में तो होना तय है। अगर बीपीएससी में क्वालिफाई अगर हम कर गए एक चांस में, फर्स्ट चांस में, तो ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो मैं भी अपने गृह जिला पूर्णिया जाकर स्कूल खोलूँगा और स्कूल खोलकर हजारों लाखों ऑफिसर पैदा करूँगा। मैं भी आईएएस बनाऊँगा। मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया तो मैं आईएएस पैदा करूँगा इस ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया से। और वो सपना भी संजोग से पिछले साल साकार हुआ। आशीष मिश्रा, जो पूर्णिया महबूब खां टोला का लड़का है, वो लड़का 52 रैंक यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक लाया, जो हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने इस पटना में सोचा कि स्कूल खोलना है और कई आईएएस पैदा कर रहे हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके पूर्णिया आए, और 90 का दौर था, 92 में, जैसे ऑफ स्क्रीन हमारी बातचीत होती है किसी भी इंटरव्यू से पहले, तो 92 में आपने स्कूल खोला। 92 में 2 जनवरी 92। 2 जनवरी 1992 को स्कूल खोला। क्या उस वक्त स्कूल खोलने में परेशानियां हुई थी? हाँ, स्कूल खोलने के वक्त कई परेशानियां हुई थी। सबसे पहले तो मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि हम स्कूल खोलें। वो चाहते थे कि हम बीडीओ मजिस्ट्रेट और बिहार सरकार के पदाधिकारी बने, हमारे बच्चों को हाकिम लोग बोले, ऐसा उनकी मंशा थी, सपना थी।
तो फर्स्ट चांस जब मेरा बीपीएससी में 474 आया था और 476 में जनरल में सभी लोग क्वालिफाई कर गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये प्रथम चांस में नहीं मिला, कोई बात नहीं बेटा, तुम सेकेंड चांस दो और पटना जाओ। लेकिन मैंने कभी लिखा था डायरी में अपने 1983 में अपने एक पेज पे कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग में प्रथम चांस में सफलता प्राप्त करूँगा। तो वो नहीं हो पाया। प्रथम चांस अगर हम फेल कर गए तो हमें लगा कि नहीं, अब ऐसा अगर दोबारा हम देंगे तो इसका मतलब हम ईमानदाराना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये हमारे नेचर में कहीं से भी नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, तो जो लिखा हूँ मैं उस पर खड़े उतरना चाहा और उसके तहत मैं सुना सबका। लेकिन हम कहे कि नहीं, स्कूल हम खोलेंगे। तो पिताजी से हमने पैसा मांगा स्कूल खोलने के लिए, तो वो बोले कि मेरे पास पैसा तुम्हारे पढ़ने के लिए है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए, गुरुजी बनने के लिए, मास्टर साहब बनने के लिए मेरे पास नहीं है। तुम गलत कर रहे हो, तुम अभी भी तुम कुछ नहीं हुआ है, तुम पटना जाओ, फिर से तैयारी करो। अच्छा, जब घर से ये बोला गया कि तुम गलत कर रहे हो तो पहला अनुभव क्या था? जब बोला गया कि तुम गलत कर रहे हो, वो अपने पिता के हैसियत से, माता के हैसियत से, अपने हमारे वो गुरु और भगवान हैं मेरे पिताजी, अगर वो बोल रहे थे तो वो अपने स्तर पे सही बोल रहे थे। हम भी अगर किसी के पिता होते तो शायद हम भी यही बोलते कि पता नहीं स्कूल खोलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से कैपिटल लाएगा, इस तरह से कई तरह की बात। इसीलिए मतलब थोड़ा सा, लेकिन वो उनको हम इस तरह से अनुशासित बच्चों में से हम आते थे। उनका कड़ा अनुशासन, हार्डकोर डिसिप्लिन मेरे फादर थे। वो उनके डर से ना, मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि क्या क्या गुजरता था उस समय भी हम लोग को डर लगता था पिताजी से। और आज कुछ भी है तो वो पिताजी के अनुशासन के कारण ही हैं। और हमें लगा कि चलो पिताजी अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें स्कूल ही खोलना है। तो फिर हम अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हमारे इंजीनियर थे फादर इन लॉ, उनसे हम सोचे कि पैसा मांगते हैं। उनसे पैसा मांगे, वो भी दुत्कार दिए कि नहीं, ये सब पैसा तो हम नहीं दे सकते ये सब काम करने के लिए। तो उन्होंने भी नहीं दिया। तब मैं किसी दोस्त मित्र को बोला, तो दोस्त मित्र ही हमें बोला कि अच्छा, हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन 3,000 करके इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट उन्होंने 3,000 दिया। उसी 3,000 से मैंने पूर्णिया की धरती पर स्कूल खोला, ब्राइट करियर स्कूल के नाम से, और आज हम यहाँ हैं। दर्शकों, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो खास करके दिल्ली और मुंबई में बैठ कर के हमारी वीडियो देखते हैं। सर बता रहे हैं कि 3,000 रुपये से शुरुआत की थी, यानी शुरुआत शून्य से होगी, लेकिन अंत शिखर बहुत अच्छा होता है। जब पहली बार उसने 3,000 रुपये दिया सर, जिस दोस्त ने, क्या फिर उस दोस्त से मुलाकात होती है अब कि अब दूरी हो गई? ने उस मित्र से मुलाकात बरसों बरस तक होती रहे। संजोग से वो बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो सासाराम के रहने वाले थे, और वो फिर अपना ज़िला अपना वो चले गए यहाँ से। तो अब मुलाकात नहीं हो पाती है, बातें हो पाती है, मुलाकात कम हो पाती है। लेकिन उन दिनों मुलाकात 5-6 साल तक लगातार होता था, और अपनी कुर्सी मैं छोड़ करके उन्हीं को बिठाता था, उन्हीं को पहला गॉड में मानता था। अच्छा, पहली बार जब उस दोस्त ने 3,000 रुपये दिए थे, वो अनुभव क्या था? वो अनुभव, वो 3,000 रुपया मेरे लिए 300 करोड़ के आसपास था, और लगा मेरी खुशी का पारावार नहीं था, और लगा कि मेरे को पंख लग गया मेरे शरीर में। अब मैं कोई भी उड़ान भर सकता हूँ, और किसी भी तरह का सफलता को मैं चूम सकता हूँ। और उस 3,000 को लाकर हमने 2100 में 6 कमरे का एक आधा अधूरा बना हुआ मकान भाड़े में लिया, और कुछ पैसे एडवांस मकान मालिक को दिया, और कुछ पैसा एडवांस हमने प्रेस वालों को दिया, जो ब्रोशर और प्रोस्पेक्टस और फॉर्म छपने के लिए मैंने दिया, और कुछ पैसे से बेंच डेस्क वाले को एडवांस मैंने दिया। शुरुआत हुई। अच्छा, शुरुआत में कितने बच्चे आए थे आपके पास? शुरुआत में एक बच्चों से मेरा शुरू हुआ, लेकिन ठीक 3 या 4 दिन के बाद 3 बच्चे और आ गए, 4 बच्चे आए। और हॉस्टल हमारा शुरू से ही हमने जोड़ रखा था।
तो उसमें एक बच्चे हॉस्टल में रह गए थे। लगभग हमको लगता है 1 से 1.5 महीना तक एक ही बच्चा रह गया था मेरे हॉस्टल में, और 4 बच्चा से हम लोग लगभग 6 या 7 दिन तक 4 बच्चा था। फिर एक दो बच्चा बढ़ता गया, और धीरे धीरे अप्रैल जनवरी में मैंने स्कूल खोला था। उसमें दिसंबर और जनवरी का सेशन हुआ करता था इस क्षेत्र में। तो उस समय हमारा अप्रैल तक में लगभग 40 बच्चा हो गया था मेरे पास, जिस कारण कि बच्चे की जब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी थी तो आसपास के स्कूल वालों ने मीटिंग करके पॉलिटेक्निक के ग्राउंड में 5-6 स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ये लोग 15-20 आदमी से मेरा घेराव किया था, और मेरे चैम्बर में आकर के हमें थ्रेट किया कि आप स्कूल को बंद करो, यहाँ से भागो, आप पटना के रहने वाले हो, हम लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, सो तुम्हारे चलते, आपके चलते जो है हम लोग क्या रोड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से भी कई परेशानियां शुरुआती दौर में हुई थी, लेकिन मैं आत्मविश्वास का पक्का हूं, अपने मेहनत पे पूर्ण मेरा विश्वास है, और और न्यू स्किल के कारण मैं इस तरह से आगे बढ़ता गया, और ये सफ़र जारी है। सर से अब हम वो जानेंगे बात कि सर से जब ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी के बाद भी पूर्णिया आए। इस बीच इन्होंने बहुत संघर्ष को देखा, उस संघर्ष को जानेंगे। जब ये बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास जाते थे तो पेरेंट्स का क्या जवाब आता था, क्योंकि जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनको क्या दिक्कत होती है और सर ने कैसे हैंडल किया, ये ज़रूर जानिए। सर, उस वक्त जो गार्जियन से आप जाते थे बच्चों से बात करने, जो बच्चे नहीं आते थे, गार्जियन का क्या इम्पैक्टफुल रहता था? आज का दौर की मैं बात नहीं करूँगा, आज गौतम सिन्हा एक ब्रांड है, उस वक्त जब नॉन ब्रांड था तब क्या था? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ऐसा होता था कि जब मैंने स्कूल खोला तो मैं संपर्क अभियान जारी किया। अपने हाथ में कुछ ब्रोशर लेता था, और वो लेकर के पहला अनुभव मैं बता रहा हूँ, बड़ी ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं सुभाष नगर में रहता था, रह के स्कूल खोला था, और अपने आवास से जब मैं प्रोस्पेक्टस अति ब्रोशर लेकर के हाथ में कुछ फॉर्म लेकर के मैं निकलता था कि कोई लोग बाग मिलेंगे तो उनको देंगे और अपने बारे में बताएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैं किस उद्देश्य से यहाँ पे स्कूल खोला हूँ, ये बताने के लिए मैं निकल जाता था। सुबह 6 बजे, जाड़े के महीने में मैंने 6 बजे निकल जाता था। जैसे ही घर से मैं 100-150 गज पे निकला बाहर, तो एक जनाब धूप सेक रहे थे जाड़े के महीने में, और हाथ में पेपर था, और शरीर पे जनेऊ था उनका, हमें याद है, लुंगी पहने हुए थे वो, और बैठ के पेपर देख रहे थे। तो हमें लगा कर ये जेंटलमैन बैठे हुए हैं, तो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, तो इनसे ही पहला मुलाकात करते हैं। तो जब मैं गया उनके पास तो उनको प्रणाम किया, तो 2 मिनट तक तो मेरी तरफ देखे भी नहीं। 2 मिनट के बाद जब देखे, फिर मैंने दोबारा प्रणाम किया, तो फिर वो बोले कि क्या बात है, तो कहे कि मेरा नाम गौतम सिन्हा है, मैं इस तरह से ब्राइट करियर स्कूल के नाम से यहाँ पर एक स्कूल खोला हूँ सुभाष नगर में, और ये मेरा ब्रोशर है, और हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षित करना, एक अच्छी शिक्षा देना। और तो बोले कि अरे ये रखिए, अपने पास रखिए, और इसी तरह यहाँ तो स्कूल खुलता रहता है, बंद होता रहता है। सीधा जवाब दिया उन्होंने? जी जी, पूरा सीधा जवाब दिया कि स्कूल खुलता रहता है, बंद होता रहता है, इसी तरह से, सो इसको अपने ही पास रखिए। सो ये सब ठीक है, ठीक है तब जाइए, ठीक है तब जाइए। और कुछ सुनना वो नहीं चाहे, तो वहाँ पे पहला तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्करेज हुआ, और लौट गया। फिर हम अपनी यात्रा वहीं समाप्त करके पुनः वापस 150 गज पे हमारे आवास था, वहाँ लौट गया, और अपनी वाइफ को मैं बोला कि देखो ना, ऐसे निकले और ऐसे बोल दिया। तो वो बड़ी ढाढ़स दिलाई, बोला अरे इस तरह से होता रहता है, इसमें क्या है, आप 10 आदमी से मिलेंगे तो 1-2 आदमी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। निगेटिविटी पॉजिटिविटी हर जगह है, आप निगेटिव पे आप विश्वास कर रहे हैं और पॉजिटिव पे नहीं विश्वास कर रहे हैं। आप अगर दूसरे गार्जियन के पास जाके देखिए, दूसरे घर में जाके देखिए, हो सकता है वो बहुत ही सम्मान के साथ आपसे बात करेंगे, आपके हौसला को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जाना चाहिए, अभी आप जाइए, आप इस तरह से डिस्करेज मत होइए। उन्होंने काफ़ी, मेरी वाइफ ने हौसला दिया, और ममता सिन्हा जी,
और जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज स्कूल को बनाने में, स्कूल को आगे बढ़ाने में, स्कूल को खोलने में उनका अहमियत बहुत बड़ा रहा है। हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खास करके जो इंटरव्यू अंत तक देख रहे हैं, सर समाज जब कुछ नया करते हैं वो उलझता है। अगर समाज उलझने आए तो उसे कैसे हैंडल करें? एक व्यापारी के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, जिस भी रूप में हो, चूँकि कोई लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उससे भी लोग उलझ जाते हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है नया नया तो उससे भी लोग उलझ जाते हैं, समाज इनसे उलझ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करें? देखिए, अगर समाज के कई तरह के व्यक्ति होते हैं, कई तरह के पर्सनालिटी होता है, और उसमें से अगर कोई मान ले कि स्कूल में ही कोई समाज के कुछ 4-5 व्यक्ति ऐसे हैं मिल कर के आए और वो उलझना शुरू कर दिए, किसी बातों पे डिस्कशन करना शुरू कर दिए, तो हमेशा उन व्यक्तियों का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। सम्मान किस रूप में? कि आप उनको बैठने कहें और आप मीठी मीठी बातें करें उनसे। वो इरिटेटेड हैं, वो प्लान्ड हैं कि हमें आज ये बोलना है, हमें बेइज्जत करना है, हमको ये करना है, लेकिन नहीं, वो आपके दरवाजे पे, आपके चैम्बर में, आपके ऑफिस में आए हैं। उनको सबसे पहले स्वसम्मान बैठने के लिए बोलें, उनको पहले पानी पिलाएं, फिर उनको उनके कष्ट को जानें, उनके क्या परेशानियां हैं वो सुने। वो फिर दूसरा तीसरा आदमी डिस्कशन में उलझाएगा कई तरह से, लेकिन नहीं, एक आदमी को बोलने की आज़ादी दें और उनकी बातों को सुन करके और आराम से उसको सॉल्व करने का कोशिश करें कि ठीक है, ऐसी बातें हो गई है, मेरे नॉलेज में नहीं है, हम इस बातों को पर हम विचार करेंगे, हम समझेंगे, कंसर्निंग व्यक्ति को बुलाएंगे, ठीक है, फिर बात करके फिर कल एक बार हम आपका 10 मिनट का टाइम लेंगे, कल आप वहाँ से आइए, कल हम इस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या करना चाहिए, जो कि हम लोग फिर आगे बढ़ सकें। लेकिन उलझना नहीं है उनसे। नहीं, कभी नहीं उलझना है। वो तो हॉट हैं, वो प्लान्ड हैं, वो उनके मन में कोई गलत धारणा स्कूल या प्रिंसिपल या टीचर के बारे में या बच्चों के बारे में बैठ गई है, तो वो आके बोले, लेकिन उनके साथ वो इतना उलझे, उनसे ज़्यादा हम उलझ जाए, वो थोड़ा ज़ोर से बोले तो उससे ज़्यादा ज़ोर से हम बोलेंगे, तो ये प्रतिक्रिया में इस तरह का समस्या बढ़ती जाएगी, फिर समाधान नहीं होगा। समाधान इसका ये है कि वो अगर निगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिविटी को उनके सामने परोसिए, काफ़ी धैर्य बनाए रखिए, अपने आप ये समस्या सुलझ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें, जो कि अब हम लोग 2.5 लाख परिवार से 3 लाख की ओर जा रहे हैं। शुक्रिया।